Area of triangle is equals to 1 by 2, x1 by 1 1, x2 by 2 1 and x3 by 3 1. First application. Second thing, if points A x1 by 1, B x2 by 2 and C x3 by 3 are collinear, then area of triangle ABC is equals to 0. Therefore x1 by 1 1, x2 by 2 1 and x3 by 3 1 is equals to 0. ये कोलिनियर की कंडीशन है. ये एरिया ऑफ ट्राइंगल वर्टिसेस गिवन, ये 3 वर्टिस पॉइंट दे रखे तो कोलिनियर शो करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ x1 by 1 1, x2 by 2 1, x3 by 3 इक्वल टू 1 आता है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर. एंड थर्ड एप्लीकेशन थी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through points x1 by 1 and x2 by 2. इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या था? टेक ए पॉइंट P xy on the line AB, then A, B and P are collinear. Therefore area of triangle ABP या ABP is equals to 0. तो x1 by 1 1, x2 by 2 1 and xy 1 is equals to 0. इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? xy में एक रिलेशन और वो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन. एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट चल रहे हैं. फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी के लिए कंडीशन है, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स. वो जो y माइनस y वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, हिंदी वालों के लिए बता देते क्या फ़र्क पड़ रहा है. ये 3 पॉइंट वर्टेक्स शीर्ष दे रखे त्रिभुज के, तो ये एरिया निकालने का सूत्र है. और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया 0 होगा. कोलिनियर में संरेख, एक रेखा में तो उनसे त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0. तो अगर 0 आता है तो संरेख होंगे बिंदु. और तीसरा 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो x1 by 1, x2 by 2 2 पॉइंट्स है, उसको मिलाने वाली लाइन पे तीसरा पॉइंट लेंगे AB, उसके कोऑर्डिनेट लेंगे xy. अगर xy AB पर है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, नहीं संरेख हो जाएंगे. पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0. इसको सॉल्व करेंगे तो xy में एक रिलेशन आएगा, और xy में जो लीनियर रिलेशन वही तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है. और चौथा जो एप्लीकेशन था वो था सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम बाय क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड. जो फोर्थ इसका एप्लीकेशन था वो था सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम बाय क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड. क्रैमर रूल, अगर ये 2 वेरिएबल के हैं तो 2 इक्वेशन होंगे एक्स वाई के लिए. अगर 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन होंगे. a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d3 और d2, और x a3 प्लस b3, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3. तो डेल्टा इस पर बेस्ड क्वेश्चन में करा चुका था सारे. किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हो. 5th चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज से लेके पहले से कभी क्रैमर रूल, मैट्रिक्स मेथड, कोफैक्टर्स से एडजॉइंट ऑफ ए
हिंदी में सेकंड जाबी। किसी को पूछना है पूछ सकते हो भाई। क्या नाम है? 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। इफ a is equals to 1/9 minus 8 1 4 4 4 7 and 1 minus 8 4, then prove that A inverse is equals to 80. A inverse और 80। सॉल्यूशन A inverse इक्वल्स टू 80 प्रूव करना है तो पहले आप गिवन है आपको A इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 8 1 4 4 4 7 1 माइनस 8 एंड 4। तो 80 क्या होगा बताइए भाई? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज के लिए 1/9 तो कॉमन रहेगा ही, डायरेक्ट इसको तो यही कॉमन रहने दीजिए। ट्रांसपोज का मतलब है कॉलम कन्वर्टेड टू रो या रो कन्वर्टेड टू कॉलम। तो किसी तरह कर दो, एक काम करना है, मैं कॉलम को रो में बदल रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट रो, माइनस 8 4 1। सेकेंड कॉलम 1 4 माइनस 8 एंड थर्ड कॉलम 4 7 4। ये हो गया 80 इक्वेशन फर्स्ट। अब ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या निकालने पड़ेगा? कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। तो ए इज इक्वल्स टू माइनस 8/9 1/9 4/9 4/9 4/9 7/9 और 1/9 माइनस 8/9 4/9। मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मतलब ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लाई टू 1/9। सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। अब कोफैक्टर्स का सिंबल है F11 या कैपिटल A11 से। तो कोफैक्टर ऑफ A11 इज F11। F11 के लिए I प्लस J 1 1, I प्लस J इवन है तो पॉजिटिव रहेगा। कोफैक्टर्स निकाले तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस कॉलम और इस कॉलम और रो को छोड़ दीजिए। A11 क्या आएगा? 4/9 7/9 माइनस 8/9 4/9। F11 इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट माइनस है तो 4 4 जा 16/81 माइनस 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 प्लस 8 7 जा 56/81। F11 इज इक्वल टू कितने होंगे भाई? 72/81 कोफैक्टर ऑफ A11। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं F12 कोफैक्टर ऑफ A12। एलिमेंट 12 का कोफैक्टर क्या होगा? F12। I प्लस J ऑड है तो बाहर क्या लगेगा? माइनस। I प्लस J 1 + 2 ऑड है तो क्या आएगा? नेगेटिव। इवन है तो क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये छोड़ दीजिए। A11 का कॉलम और रो 4/9 4/9 7/9 1/9 एंड 4/9। और ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो 16/81 माइनस 7/81 माइनस क्या बचेगा भाई? 16 माइनस 7 9/81। अब F13 पॉजिटिव रहेगा। I प्लस J F13 I का मान 1 है, J का मान 3, दोनों का सम क्या होगा? पॉजिटिव प्लस वो क्या ना इवन नंबर, इवन है तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। इस एलिमेंट ये रहा 13, A13 का कॉलम और रो को छोड़ेंगे। 4/9 4/9 1/9 माइनस 8/9। सॉल्व करिए इसको भी। A13 इज इक्वल टू 4 माइनस के 32/81 ऐसे मल्टीप्लाई होता है भाई।
4 8 जा 32/81 माइनस 4 1 जा 4/81 क्या जाएगा 36/81। फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स आ गए। अब कोफैक्टर ऑफ थर्ड सेकंड रो A21 का कोफैक्टर क्या होगा F21। तो F21 बोलिए I प्लस जे ऑड है, विषम है तो -12 आ जाएगा। अब इस एलिमेंट के लिए निकालते तो ये रो और कॉलम छोड़ दो 1/9 4/9 -8/9 4/9। सॉल्व करने का वही तरीका है -4/81 और माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32/81 और ये -36/81। अब F22 पॉजिटिव रहेगा, ये रहा A22 की करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो को छोड़ दीजिए -8/9 4/9 और 1/9 और 4/9। सॉल्व करिए भाई -32/81 इनका प्रोडक्ट -4/81 -36/81 एंड F23 नेगेटिव आएगा। ये रहा A23 कॉलम रो -8/9 1/9 1/9 और -8/9 माइनस प्लस 8 8 जा 64/81 इनको मल्टीप्लाई किया है -1/81 -63/81 F23। अब थर्ड रो के लिए निकलेंगे कोफैक्टर्स A31 का F13 पॉजिटिव रहेगा 1 I प्लस जे 1 + 3 4 E1 के लिए क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये रो कॉलम 1/9 4/9 4/9 और 7/9 ये 7/81 माइनस 4 4 जा 16/81 माइनस के 9/81 और F32 बाहर माइनस रहेगा 32 ये रहा A32 के लिए ये गया तो -58 7 जा 56/81 -56/81 और ये 4 4 जा 16/81 -16/81 सही है ना। क्या आएगा भाई माइनस माइनस प्लस 62 72/81 एंड F33 पॉजिटिव रहेगा। F33 की A33 ये रो कॉलम -32/81 -32/81 -4/81 ये आ गया अपना -36/81। ये कोफैक्टर्स आ गए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इज ए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स इधर से मैं मिटा रहा हूं भाई। कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज कर दीजिए। पहले तो ये लिखो भाई F11 कितना है 72/81 F12 -9/81 -36/81 and F21 -36/81 F22 -36/81 -63/81 और F31 -9/81 F32 72/81 and -36/81। Adjoint of A
इसका ट्रांसपोज करिए भाई। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 72/81, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ मैं, इस कॉलम को, -36/81 -9/81, सेकंड कॉलम को -9/81 36/81 72/81 और ये -36/81 -63/81 36/81। एडजॉइंट ऑफ ए, चाहे कॉमन ले लो आप, इसमें से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सब 9 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए डिवाइड। 8/9 -4/9 और -1/9 -1/9 -4/9 8/9 -4/9 -7/9 9 7 जा 9 9 जा -4/9। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इधर से बिटा रहा हूं, ऑफ ए इज इक्वल टू 1/9 -8 -4 -1, 1/9 कॉमन ले रहा हूं भाई, -1 -4 और 8 और -4 -7 -4, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनवर्स के लिए, अरे ए की वैल्यू चाहिए डिटर्मिनेंट की, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो मैं डायरेक्ट निकाल दूं, A11 -8/9 1/9 4/9 और 4/9 4/9 7/9 1/9 -8/9 और 4/9। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग -8/9 4/9 7/9 -8/9 4/9 -1/9, ये रो तो कॉलम और रो गया, 4/9 7/9 1/9 4/9 एंड प्लस 4/9, ये 4/9 4/9 1/9 -8/9। सॉल्व करिए भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8/9 36 4 4 जा 16/81 माइनस माइनस प्लस 7 8 जा 56/81 माइनस 1/9 16/81 माइनस 7/81 प्लस 4/9, ये माइनस 8 4 जा 32/81 और माइनस 4/81 माइनस 8/9, कितने बचेंगे भाई 72/81 1/9 9/81 प्लस 4/9 माइनस 36/81 9 9 जा 9 8 जा तो माइनस 64/81 माइनस 9 9 से कैंसिल 1/81 प्लस 4 9 जा माइनस 9 4 9 4 जा 4 4 जा 16 माइनस 16/81 क्या आ रहा है भाई 64/81 माइनस 1 आ रहा है, माइनस 64 माइनस 1 एंड 16 माइनस 81/81। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है अपना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया ये, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। तो ये ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो -1 हो जाएगा, -1/9 8 -4 -1 -1 -4 8
और -4 -7 -4 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 1/9 -8 4 1 1 4 -8 4 7 4 क्या था इक्वेशन फर्स्ट में? इक्वेशन फर्स्ट निकाला था हमने ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये ए इनवर्स इक्वल आ रहे हैं नहीं दोनों, हेंस वेरीफाइड। ए इनवर्स बराबर 80। अभी कोफैक्टर्स निकालने का तरीका आप अपना छोटा भी लगा सकते हो डायरेक्ट करो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस हो जाए ढंग से तो होगा। कहीं भी गलती हो जाती है, हम कई बार 2 × 3 को 5 लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूँ, बच्चे लिख देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आज तक का ही था। कल मैं 6 चैप्टर शुरू करूँगा इंग्लिश मीडियम के लिए। 6 चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और हिंदी मीडियम के लिए वही होगा 7 डबल हो जाएगा आपका, ठीक है।